हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजाकम क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी एरोमेटिसिटी एंड पॉलीमर केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। आई जस्ट होप आप सबने वो देख ली होंगी। साथ ही साथ मैंने उनके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो नेट में भी आए हैं और गेट में भी आए हैं उन सबको भी सॉल्व करवा दिया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने वो सब नहीं देखी है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज का हमारा टॉपिक होगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम पढ़ेंगे फोरफायरिन रिंग और मेटल ऑफ फोरफायरिन रिंग। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिनका फंक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का और ऑक्सीजन स्टोरेज का। और किस किस का होता है? हेमी ग्रुप वालों का और नॉन हेमी ग्रुप का। हेमी ग्रुप में हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, और जो नॉन हेमी ग्रुप होगा उसमें हम पढ़ेंगे हेमेरेथिन और हेमोसाइनिन के बारे में। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जितने मेटलो एंजाइम्स हैं उन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें हम करेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फेरिटिन और ट्रांसफेरिन, और साथ ही साथ करेंगे सेलुलोप्लाज्मिन के बारे में। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। कौन से होते हैं? साइटोक्रोम, ब्लू कॉपर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। जो आयरन सल्फर प्रोटीन है इसके हम दो पार्ट होंगे, रूबरडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन। और जो ब्लू कॉपर प्रोटीन होगा उसमें जो दो पार्ट होंगे वो कौन से हैं? प्लास्टोसाइनिन और एजुरिन। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस पे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे मेटल्स इन मेडिसिन और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद ये सारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं जो पिछले 10 ईयर्स के, जो नेट में भी आए और गेट में भी आए, उन सबको सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी डीपीपी में क्वेश्चन होंगे उन सबको भी हम सोल्व करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोरफायरिन रिंग के बारे में। सो बात करते हैं फोरफायरिन रिंग। हमारा पहला टॉपिक है फोरफायरिन रिंग। ओके। इसमें ये कैसे बनती है? हमें 4 पायरोल की ज़रूरत होती है। ठीक है। और 4 फॉर्मल्डिहाइड की ज़रूरत होती है। और ये फिर किसकी प्रेजेंस में होती है? DDQ और DCM की प्रेजेंस में। और ये हमें क्या देते हैं? मिलके फोरफायरिन रिंग। सो अब बात आती है DCM और DDQ क्या काम होता है? ये क्या होते हैं? डाइक्लोरोमीथेन। और DDQ क्या होता है? डाई क्लोरो डाइसाइनो क्विनोन। ठीक है। ओके। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? फिर इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से। ओके। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। सो अब क्वेश्चन आता है कि DDQ का क्या काम होता है इसमें? तो इसमें DDQ का क्या काम होता है कि रिंग सिस्टम को एरोमेटाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? एरोमेटाइज, मतलब उसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है। मीन्स हमारा रिंग सिस्टम क्या है? फोरफायरिन रिंग, मतलब इसको हमें एरोमेटाइज करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? DDQ का। सो इसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। एरोमेटाइज मतलब इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट करना। सो हम क्या कर सकते हैं? हमने इसमें DDQ का यूज़ किया, दैट मीन्स हमारी फोरफायरिन रिंग एरोमेटाइज हुई है। दैट मीन्स ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से। सो ये थी इसकी फोरफायरिन रिंग। अब मैं बना के बताती हूँ आपकी फोरफायरिन रिंग किस कैसे बनती है। सबसे पहले हमें जितने भी पायरोल रिंग हैं उनको लिखना होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है। पहले मैं इनको बना देती हूँ। जितने भी पायरोल रिंग हैं चारों की चारों। ओके। अब आता है हमें बॉन्डिंग कैसे बनानी है। इनको हम आपस में ज्वाइन करना CH2 ग्रुप से, चारों को। ओके। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कैसे होती है। ये होती है कुछ ऐसे। फिर यहाँ आएगा एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आता है, और फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ओके। और फिर यहाँ आएगा। ठीक है।
ये सब हो गया। अब जो हाइड्रोजन है वो एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है लोन पेयर, जो मतलब डबल बॉन्ड एन होता है वहाँ पे तो लोन पेयर रहेगा, और जो सिंगल बॉन्ड एन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके हाइड्रोजन की कि कहाँ पे कहाँ कहाँ है इसके हाइड्रोजन। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है। जितने भी हाइड्रोजन मैं उनको लिख रही हूँ क्योंकि हमें इससे नंबर ऑफ सिग्नल का पता चलेगा। ठीक है, और जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस स्ट्रक्चर के बारे में क्या सब पूछ सकता है कि इसमें कौन से नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, कितने नाइट्रोजन बेसिक बिहेवियर शो करेंगे, और नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, और उनकी सबकी केमिकल शिफ्ट कितनी होगी, या फिर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब पूछेगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है फाइनल रिंग से। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 11। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 22। ठीक है, सो देखते हैं ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करता है या नहीं। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n की वैल्यू कितनी हो जाए 5 हो जाए तो कितना हो गया 20+2 क्या हो गया 22। दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करता है, मतलब ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 4 रिंग एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या याद रखना है वो एरोमेटिक है। ओके, अब बात आती है इसमें नंबर ऑफ सिग्नल की। तो जो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे वो होंगे इसमें 3। ठीक है, ये कैसे होंगे, देखो ये 2 हाइड्रोजन है डिफरेंट है। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन है जो CS2 ग्रुप पे लगे हैं, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन तो कौन से होंगे, नाइट्रोजन से कनेक्ट वाले। 4 हाइड्रोजन कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है, और इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, मीजो हाइड्रोजन। ठीक है, जो CS2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है मीजो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 4 हैं, ये 2 हैं। ओके, बाकी जो बच के कितने हैं 8 हैं। ये किस पे, ये कौन से होते हैं, ये बीटा हाइड्रोजन होते हैं, ये बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो 8 ही हैं। अब ये हमें तो पता चल गया कि 3 नंबर ऑफ सिग्नल है, तो सबकी केमिकल शिफ्ट भी डिफरेंट होगी तभी वो सिग्नल 3 आई। तो मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ेंगे, बाकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। सो जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम होता है, मान लीजिए हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या होता है, डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है। डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है, जो बाहर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। ठीक है, 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे, एक तो सिल्डेड, एक डीसिल्डेड हाइड्रोजन। जो सिल्डेड हाइड्रोजन होता है उसमें जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने उसको सील्ड कर दिया, मतलब उसको बचा लिया, उसके ऊपर बैरियर लगा दिया। इसके वजह से क्या होता है, जो बाहर से कोई इफेक्ट उसके ऊपर हम डालेंगे तो उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। सो मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्टेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो क्या होगा, इसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज मीन्स वो नेगेटिव में चली जाएगी। बट जो डीसिल्डेड हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूवल हो जाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। सो मैं ये यही बताना चाहती हूँ, इसमें क्या बताना चाहती हूँ, जो डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है अंदर, जो एरोमेटिक रिंग के अंदर जो डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं सिल्डेड। ठीक है, वो होते हैं सिल्डेड हाइड्रोजन। ठीक है, और उस वजह से क्या होते हैं, उनकी जो केमिकल शिफ्ट होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब वो नेगेटिव में होती है। और जो बाहर वाले हाइड्रोजन होते हैं जो रिंग के बाहर हैं वो क्या होते हैं डीसिल्डेड। और उस वजह से क्या होगा, उनकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो इंक्रीज हो जाती है और वो पॉजिटिव हो जाती है। आपको बस इतना ही समझना है, जिसकी जो डिटेल स्टडी करेंगे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। सो इसमें हमें जो सिग्नल मिलेंगे, देखो ये 2 हाइड्रोजन क्या है, इनसाइड द रिंग है और बाकी सारे आउटसाइड द रिंग है। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल शिफ्ट होगी वो सबसे कम होगी, मीन्स कितनी होगी -2 to -3 ppm। इसको हम ppm में मेजर करते हैं, जो केमिकल शिफ्ट है उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और ppm में मेजर करते हैं। फिर जो 4 जो मीजो वाले हैं उनकी कितनी होगी 4.1 से लेके 4.3 तक। ठीक है, ओके, जो 8 बीटा हाइड्रोजन है उसकी कितनी होगी 8.0 ppm।
सो ये इम्पोर्टेंट है, आप इन सबको याद रखना, नंबर ऑफ सिग्नल, और इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और एक इनसे आ सकते हैं। ओके, अब जो फोरफायरिन रिंग है उसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटलो फोरफायरिन रिंग। तो मैं इसका यहीं बता देती हूँ, थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। अगर यहाँ पे हम मेटल को डाल दें, यहाँ पे हम मेटल को डाल दें, ओके, मेटल को डाल दें तो इस सब सारे नाइट्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स ये तो इसको अपने लोन पे इसको दे देगा और इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं जो दो बातें और बता रही हूँ क्या है। सो पहली बात तो है, अगर हमें फोरफायरिन को एसिड से रिएक्ट करवाना हो तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो इजीली एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे। अगर हमें डालना हो उसमें बेस, तो कौन से नाइट्रोजन करेंगे, ये वाला और ये वाला उससे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या कह रही हूँ, अगर फोरफायरिन रिंग में क्या हो जाए, फोरफायरिन रिंग में अगर हमें एसिड डाल दें तो क्या देगा, हमें क्या देगा, डाइकटायन, ठीक है, डाइकटायन फोरफायरिन रिंग देगा, ठीक है, क्योंकि वो वाले मैंने बताया था ना, जोन से नाइट्रोजन उससे रिएक्ट करेंगे, तो वो क्या देगा हमें, फोरफायरिन रिंग, कौन से वाली, डाइकटायन वाली। अगर वो बेस से रिएक्ट करवाएं हम तो क्या देगा हमें, डाई एनायन फोरफायरिन रिंग, ओके। ये बता दूँ, देखो ये अगर फोरफायरिन रिंग बेस से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई एनायन, ठीक है, यहाँ दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सो ये क्या देता है हमें, फोरफायरिन डाई एनायन फोरफायरिन रिंग, ओके। अब अगर क्या हो जाए, ये जो डाई एनायन फोरफायरिन रिंग है इसमें हम मेटल को डाल दें, इसमें हम क्या डाल दें, मेटल को, ठीक है, मेटल को इसमें हम डाल दें तो ये हमें क्या देता है, मेटलो फोरफायरिन रिंग। आई जस्ट होप आप सब इसको कैच कर पा रहे हो। सो अब एक और बात क्या आती है, अगर हमारा मेटल क्या हो, हमारा मेटल हो आयरन, जो डाई एनायन फोरफायरिन रिंग हमें मिली है उसमें हम जो मेटल यूज करें वो आयरन 2+ की फॉर्म में हो, ठीक है, तो हमें क्या देगा वो, हेमी ग्रुप, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, हेमी ग्रुप, ओके। ये इतना आप लोगों ने गेन कर लिया होगा शायद। सो अब जो बात आती है वो आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर की, कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी फोरफायरिन रिंग बनाता है और कौन स्टेबल बनाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मेटल विद फोरफायरिन रिंग, ठीक है। ये बताते हैं हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा रहेगा, मतलब कौन से मेटल कितनी जल्दी ये बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले बात है निकल की, निकल सबसे जल्दी फोरफायरिन रिंग के साथ अपने बॉन्ड बनाएगा, मतलब जल्दी मेटलो फोरफायरिन रिंग बनाएगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा। फिर आती है Cu2 पॉजिटिव, फिर होता है CO2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा आयरन 2 पॉजिटिव और उसके लास्ट में आता है जिंक 2 पॉजिटिव। तो ये मेनली साइज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज़ के ऊपर, ठीक है। सो ये था इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी हम मेरी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों पे, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप सबने ये अच्छे से समझा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।